आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज 5A को और क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, इससे पहले सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्व किया, अब क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये चारों क्वेश्चन क्या है तो एक ही टाइप के हैं। चारों क्वेश्चन क्या है, एक ही टाइप से रिलेटेड है। तो अगर आप एक क्वेश्चन समझ लोगे तो क्वेश्चन बाकी के 3 क्वेश्चन आप आसानी से समझ कर लोगे, खुद ही कर लोगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना। ठीक है, और इसी में हम तीनों को बता भी देंगे, तीनों को इक्वेशन तीनों क्वेश्चन को हमें इसी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहां से यहां तक पढ़ तो लिए, लेकिन बस पढ़ लेने से नहीं होगा, मीनिंग आपको अच्छे से निकालना होगा। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड द एंगल, एक ऐसा एंगल फाइंड करो, तुम एक ऐसा एंगल फाइंड करो जो कि विच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। इट्स कॉम्प्लीमेंट, ये जो एंगल है, इस एंगल का आप कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालोगे, इस एंगल का जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला कि आप एक ऐसा एंगल फाइंड करो और उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल जो होगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल जो होगा, और कॉम्प्लीमेंट एंगल जो होगा उसमें अगर आप 4 टाइम्स कर दो, उस कॉम्प्लीमेंट एंगल का आप 4 टाइम्स कर दोगे, 4 टाइम्स कर दोगे तो आपको फिर वो एंगल मिल जाएगा, आपको वो फिर एंगल मिल जाएगा। यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी एंगल है जो अभी आपका एंगल है, उस एंगल का आप उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालो, और कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालने के बाद उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर वो एंगल आपको मिल जाएगा। यानी एंगल के वो इक्वल हो जाएगा, एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल निकलेगा उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, तो एंगल के वो क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। यही ना क्वेश्चन बोला है, बताओ, यही ना बोला है क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है, यही बोला है कि जो भी आपका एंगल है उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल निकाल के 4 टाइम्स कर दोगे तो वो क्या होगा, तो एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंगल के इक्वल होगा। एंगल के इक्वल यानी एंगल ही मिल जाएगा, एंगल ही मिल जाएगा, एंगल मिल जाएगा, यानी आपस में वो इक्वल हो गया। ठीक है, ऐसे ही देखो, मान लो क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखो। ठीक है, समझ लो, क्वेश्चन नंबर 8 में भी समझो, बोला है कि एंगल जो है अपने सप्लीमेंट एंगल का 5 टाइम्स है, अपने सप्लीमेंट एंगल का क्या है, 5 टाइम्स है। तो जो अपना एंगल है, देखो जो भी एंगल है आपका, जो भी एंगल है वो सप्लीमेंट एंगल का क्या है, तो 5 टाइम्स है, सप्लीमेंट एंगल का 5 टाइम्स है। तो एंगल ये हो गया, और सप्लीमेंट एंगल ये कुछ आएगा, तो एंगल जो है अपने सप्लीमेंट एंगल का 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स है। तो लो एंगल जो है अपना, एंगल जो है यानी एंगल की जो वैल्यू है, एंगल की जो वैल्यू है सप्लीमेंट एंगल के 5 टाइम्स के इक्वल है, एंगल की जो वैल्यू है सप्लीमेंट एंगल के 5 टाइम्स के इक्वल है। यही ना क्वेश्चन ने बोला। ठीक है, देखो तो बना लिया, फिर इसको देखो सॉल्व कैसे करना है अभी हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। चलो ये तो मान लो आगे समझ लेंगे। ठीक है, वैसे ये भी होगा लेकिन उसमें टाइम जाएगा। ठीक, तो पहले ये दोनों सॉल्व कर लेंगे फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो एंगल जो था वो कॉम्प्लीमेंट एंगल के 4 टाइम्स के इक्वल था। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो क्वेश्चन ने जो बोला वो हमने किया, ये तो बाबू जो क्वेश्चन ने बोला वो हमने किया। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो देखो ना ही हमको एंगल पता है और ना ही हमको कॉम्प्लीमेंट एंगल पता है, तो हम सबसे पहले करेंगे लेट द एंगल को एक्स मान ले रहे हैं, लेट द एंगल बी एक्स डिग्री, लेट द एंगल बी एक्स डिग्री, यानी जो भी आपका एंगल है उसको हमने एक्स डिग्री मान लिया। तो एंगल हमको एक्स डिग्री पता चल गया, तो इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, यानी इसका आप कॉम्प्लीमेंट एंगल हम निकालेंगे तो क्या होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट एंगल के 5 टाइम्स, कॉम्प्लीमेंट एंगल के 4 टाइम्स के इक्वल है, तो एंगल तो एक्स हो गया, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, एक्स का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, एक्स डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा बताओ। तो तुमको पता है कि किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है तो उसमें उसको 90 डिग्री में से माइनस कर देते हैं, 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे एक्स डिग्री को तो कॉम्प्लीमेंट एंगल निकल जाएगा। कोई इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में आपने पढ़ा है कि कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालने का तरीका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, तो 60 डिग्री कैसे, तो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री की, ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपने किया, तो वैसे ये भी है, एक्स को 90 में से माइनस कर देंगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट एंगल निकल जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब मेन चीज लिखेंगे, मेन चीज क्या है, तो मेन चीज क्वेश्चन ने ये बोला है, क्वेश्चन ने ये बोला है कि जो भी आपका एंगल है, जो भी आपका जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट एंगल के क्या है, तो 4 टाइम्स है, कॉम्प्लीमेंट एंगल के 4 टाइम्स है। जो भी आपका एंगल है, जो भी आपका एंगल का वैल्यू है वो कॉम्प्लीमेंट एंगल के 4 टाइम्स के इक्वल है। एंगल कितना है, एक्स है, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है, तो 90 माइनस एक्स है, और इनटू क्या है, तो 4 है, ये डिग्री कर लेंगे, हो गया। लो अभी इस इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लो सॉल्व करो, एक्स डिग्री और 4 का मल्टीप्लाई एक बार इसमें होगा, फिर 4 का इसमें होगा, तो ये 360 डिग्री माइनस 4x डिग्री, माइनस 4x डिग्री इधर आएगा तो 5x डिग्री, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, माइनस 4x इधर आएगा तो प्लस 4x होगा, चलो लिख लो, क्या हुआ, देखो मक्खी बैठी है। तो जो भी देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं, x डिग्री वैसे ही ये माइनस 4x इधर आएगा तो प्लस 4x डिग्री, और ये 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, x डिग्री 4x डिग्री क्या होगा आपका 5x डिग्री हो गया,
5x डिग्री इक्वल 360 डिग्री और x डिग्री इक्वल 360 डिग्री अपॉन में 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 72 टाइम्स में, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 72 डिग्री, और x को हमने क्या माना था, x को हमने क्या माना था, एंगल माना था, यानी एंगल की जो वैल्यू आ गई, एंगल की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, तो 72 डिग्री आ गई। ठीक है, बस ऐसे ही करना था, ये चीज मेन था बाबू, ये चीज मेन है, ये जो कर लेगा ना वही सोच लो आंसर उसका आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही रिलेटेड अगला वाला भी क्वेश्चन है, तो अगला वाला क्वेश्चन देखो। अगला वाला क्वेश्चन में यही बोला कि जो भी एंगल है वो अपने सप्लीमेंट एंगल के 5 टाइम्स के इक्वल है, जो भी एंगल है सप्लीमेंट एंगल के 5 टाइम्स के इक्वल है, ये ना क्वेश्चन ने बोला है। द फाइंड द एंगल व्हिच इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, जो भी आपका एंगल है, जो भी आपका एंगल है वो सप्लीमेंट एंगल के 5 टाइम्स के इक्वल है, 5 टाइम्स के इक्वल है। एंगल हमको नहीं पता है तो मान लेंगे कि सर लेट द एंगल बी x डिग्री, एंगल को सर हमने x डिग्री मान लिया। उसके बाद अब इसका सप्लीमेंट एंगल निकालेंगे तो इट्स सप्लीमेंट एंगल, एंगल x डिग्री है तो एंगल का आप सप्लीमेंट एंगल निकालेंगे, और सप्लीमेंट एंगल निकालने का तरीका क्या होता है, तो सर 180 डिग्री में से x डिग्री हम माइनस कर देंगे तो सप्लीमेंट एंगल निकल जाएगा। ये सप्लीमेंट एंगल निकालने का तरीका है, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 में आपने पढ़ा है सप्लीमेंट एंगल कैसे निकाला जाता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन ने क्या बोला, तो क्वेश्चन ने ये बोला कि जो भी एंगल है वो सप्लीमेंट एंगल के 5 टाइम्स है, सप्लीमेंट एंगल के 5 टाइम्स है, ये ना क्वेश्चन ने बोला। तो एंगल की वैल्यू क्या है x डिग्री, सप्लीमेंट एंगल की वैल्यू क्या है 180 डिग्री माइनस x डिग्री इंटू 5। लो अब सॉल्व करो तो x डिग्री वैसे ही 5 का मल्टीप्लाई इसमें होगा फिर 5 का इसमें, तो ये होगा 900, 85 का माइनस 5x डिग्री इधर आएगा तो x डिग्री प्लस 6x डिग्री और ये 900 डिग्री, सॉरी ये 5 डिग्री होगा ना, एक स्टेप सॉल्व कर दिया आगे, ये माइनस 5x डिग्री इधर आएगा तो प्लस 5x डिग्री होगा। ठीक है, तो अब ये क्या होगा 6x डिग्री, क्या होगा 6x डिग्री और ये 900 डिग्री वैसे ही, तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो ये 900 डिग्री और अपॉन में ये 6 इधर आएगा तो डिवाइड में 6 से ये कटेगा कितने टाइम्स में, तो 15 6 तो 150 होगा। ठीक है, कितने टाइम्स में, तो 150 डिग्री। ठीक है, तो इतने टाइम्स में कट होगा। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर लेना, यही आएगा। x की वैल्यू क्या आई, तो 150 डिग्री, यानी x की वैल्यू ही पूछा था, यानी एंगल ही पूछा था, तो एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, तो 150 डिग्री। ठीक है, अब इसको मान लो चेक करना है क्या आंसर सही आया है कि गलत है, तो इस पे आप सेटिस्फाई करो, अगर इस पे आपका आंसर सेटिस्फाई होगा तो आपका आंसर सही है। ठीक है, सेटिस्फाई कैसे करेंगे, तो एंगल अगर 150 डिग्री हो गया 150 डिग्री, तो इसका क्या निकालेंगे, सप्लीमेंट एंगल, तो सप्लीमेंट एंगल क्या है 30 डिग्री। एंगल अगर 150 डिग्री है तो सप्लीमेंट एंगल क्या आएगा 30 डिग्री 180 में से। अब इन दोनों को इसमें पुट करो और देखो LHS और RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं, अगर इक्वल आ गया इसका मतलब आंसर तुम्हारा सही है। एंगल कितना है आपका 150 डिग्री इक्वल सप्लीमेंट एंगल इंटू 5, सप्लीमेंट एंगल कितना आया 30 और इंटू 5, तो देखो आ रहा है कि नहीं इक्वल, आ रहा है कि नहीं इक्वल, हाँ सर आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। ठीक है, यानी इक्वल हो गया। और देखो एंगल जो है अपने सप्लीमेंट एंगल का 5 टाइम्स है, सप्लीमेंट एंगल का 5 टाइम्स है भी, देख लो प्रूफ भी हो गया। चलो अब ये हो गया। अब 9th वाला, अब क्वेश्चन नंबर 9th वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 9th क्या है, फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप एक ऐसा एंगल फाइंड करो, एक ऐसा एंगल फाइंड करो। ठीक, फाइंड कर लिए, चलो फाइंड करेंगे। हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो भी आपका एंगल है उस एंगल का जो सप्लीमेंट एंगल है, उस एंगल का, इस एंगल का जो सप्लीमेंट एंगल है, हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या कि जो एंगल है उस एंगल का जो ये सप्लीमेंट एंगल है ना, जो ये सप्लीमेंट एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट एंगल का क्या है 4 टाइम्स है, क्या है 4 टाइम्स। देखो यही ना क्वेश्चन ने बोला है आप एक ऐसा एंगल फाइंड करो, एक ऐसा एंगल फाइंड करो जो कि एंगल फाइंड करो जिसका सप्लीमेंट एंगल कॉम्प्लीमेंट एंगल के क्या होगा 4 टाइम्स होगा। यानी कॉम्प्लीमेंट एंगल का अगर हम 4 टाइम्स निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तो फिर से वो सप्लीमेंट एंगल मिल जाएगा। यानी सप्लीमेंट एंगल की जो वैल्यू है वो कॉम्प्लीमेंट एंगल के 4 टाइम्स के इक्वल है। सप्लीमेंट एंगल जो है, जो भी सप्लीमेंट एंगल है वो कैसे निकलेगा, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल का हम 4 टाइम्स कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, सप्लीमेंट एंगल निकल जाएगा, या दोनों आपस में वो इक्वल है। क्वेश्चन ये नहीं बोले, बताओ ये अपने मन से हम कुछ भी इसमें अपने मन से किए नहीं किए, क्वेश्चन ने जो बोला वही किए।
बस आपको दिमाग लगाना है क्या कि इक्वल का साइन रहेगा बीच में। कैसे होगा? क्योंकि कंप्लीमेंट एंगल में आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा? सप्लीमेंट एंगल निकलेगा। सप्लीमेंट एंगल निकलेगा, यानी ये दोनों आपस में क्या इक्वल है। अब ना ही एंगल पता है हमको, ना ही सप्लीमेंट एंगल पता है, और ना ही हमको कंप्लीमेंट एंगल पता है, हमको कुछ नहीं पता है। तो अब लेट में मानेंगे और लेट के अकॉर्डिंग ही देखो आंसर आ जाएगा। लेट द एंगल बी एक्स डिग्री। लेट द एंगल बी एक्स डिग्री। एंगल को हमने एक्स डिग्री मान लिया तो इट्स सप्लीमेंट एंगल। तो एंगल अगर एक्स डिग्री है तो इस एंगल का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा? देखो एंगल को हमने क्या मान लिया? एक्स डिग्री मान लिया। अब एंगल का सप्लीमेंट एंगल निकालो, यानी एक्स डिग्री का सप्लीमेंट एंगल निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। ठीक है, ये हो गया एंगल और ये हो गया आपका सप्लीमेंट एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट एंगल हमने निकाल दिया। अब इसी एंगल का कंप्लीमेंट एंगल भी निकालेंगे, इसी एंगल का कंप्लीमेंट एंगल भी। तो कंप्लीमेंट एंगल निकालने का तरीका था 90 डिग्री माइनस 6 डिग्री। तो अब हमने कंप्लीमेंट एंगल भी निकाल दिया, एंगल भी पता चल गया, सप्लीमेंट भी पता चल गया, कंप्लीमेंट एंगल भी पता चल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने क्या बोला है? तो क्वेश्चन ने ये बोला है, क्वेश्चन ने ये बोला है कि एंगल का जो सप्लीमेंट एंगल है, एंगल का जो सप्लीमेंट एंगल है वो कंप्लीमेंट एंगल के 4 टाइम्स है। तो ये लिखना है तो लिखेंगे सप्लीमेंट एंगल इक्वल कंप्लीमेंट एंगल इंटू 4। जो भी आपका सप्लीमेंट एंगल है, सप्लीमेंट एंगल क्या है? तो 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। जो भी आपका सप्लीमेंट एंगल है वो कंप्लीमेंट एंगल का कंप्लीमेंट एंगल क्या है? तो 90 डिग्री माइनस 6 डिग्री। कंप्लीमेंट एंगल का 4 टाइम्स है। क्या है? 4 टाइम्स है। ठीक है, हो गया। लो अब इसी इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे तुम्हारा आंसर आएगा। इसी इक्वेशन को तुम सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक, इस एक्स की वैल्यू अब नहीं है, कहीं पे एक्स की वैल्यू नहीं है। ठीक है, सॉरी एक्स का वैल्यू बस किसके लिए था? किस लिए था? तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, अब आगे सॉल्व करो। तो ये 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री वैसे ही 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री वैसे ही इस 4 का मल्टीप्लाई एक बार इसमें, फिर 4 का इसमें, तो 4 9 जा 360 डिग्री माइनस 4x डिग्री, 4x डिग्री। सॉल्व करो, ये 180 डिग्री प्लस का इधर आएगा तो माइनस होगा, माइनस 360 डिग्री, और ये माइनस 4x वैसे ही, ये माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस एक्स, क्या होगा? प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो 180 में से 360 जाएगा तो माइनस 180 डिग्री, माइनस 180 डिग्री, और ये माइनस 4x प्लस 3x, तो ये होगा माइनस 3x डिग्री। ये माइनस से माइनस लिपटेगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, तो ये जाएगा आपका 16 टाइम्स में। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। और x को हमने क्या लेट किया था? x को हमने क्या लेट किया था? तो एंगल लेट किया था, यानी जो एंगल की वैल्यू आ गई, जो आपको एंगल की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। और क्वेश्चन ने क्या पूछा था? तो एंगल की ही वैल्यू पूछा था, एंगल की वैल्यू ही क्वेश्चन ने पूछा था। एंगल कितना निकल गया? 60 डिग्री। अब आंसर सही है या गलत है? तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, x की वैल्यू 60 और इस x की वैल्यू यहाँ पे 60, और देखो LHS RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, तो आंसर तुम्हारा सही है। ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 10 भी है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एंगल हुज कंप्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो ये भी एक जो एंगल है, जो भी आपका एंगल है उस एंगल का कंप्लीमेंट, हुज कंप्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, यानी एंगल का जो कंप्लीमेंट एंगल है, एंगल का जो कंप्लीमेंट एंगल है वो सप्लीमेंट एंगल का 1/3 है। सप्लीमेंट एंगल का 1/3 है। ये ना क्वेश्चन है बोला, जो भी आपका एंगल है उस एंगल का जो कंप्लीमेंट एंगल है सप्लीमेंट एंगल का 1/3 है। 1/3 मतलब 1/3, सप्लीमेंट एंगल का 1/3 है। तो लो इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बन गया। कंप्लीमेंट एंगल जो है सप्लीमेंट एंगल का 1/3 है, 1/3 है, तो यानी दोनों आपस में क्या है? ये इक्वल है, दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। यानी सप्लीमेंट एंगल जितना भी होगा, सप्लीमेंट एंगल का आप 1/3 निकाल दोगे, सप्लीमेंट एंगल का 1/3 निकाल दोगे तो क्या निकल जाएगा? कंप्लीमेंट एंगल निकल जाएगा, यानी ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आएगा। चलो अब इसी को लेट में मान लो, सॉल्व कैसे करेंगे सर? तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे बाकी 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे। लेट द एंगल, क्या लिख दे? लेट द एंगल बी एक्स डिग्री और इसका इट्स कंप्लीमेंट एंगल, इट्स कंप्लीमेंट एंगल 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री, इट्स सप्लीमेंट एंगल 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। सॉल्व करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंप्लीमेंट एंगल इक्वल सप्लीमेंट एंगल इंटू 1/3। कंप्लीमेंट एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। सप्लीमेंट एंगल क्या है? तो 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री इंटू 1/3, 1/3। ये 3 इधर क्या है? मल्टीप्लाई में 3 को इधर भेज दे रहे हैं इधर, तो ये होगा, सॉरी इधर क्या है? 3 डिवाइड में, इक्वल किधर आएगा? तो मल्टीप्लाई में, यानी 3 मल्टीप्लाई होगा किसमें?
90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री, और ये 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री, 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक बार इसमें, फिर इसका इसमें, 3 9 जा 27 डिग्री, और ये x, ये 3x डिग्री, और ये 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री, ये 270 डिग्री। वैसे ही ये इधर आएगा प्लस का तो माइनस 180 डिग्री, और माइनस एक्स डिग्री वैसे ही माइनस 3x डिग्री उधर जाएगा तो प्लस का 2x डिग्री। ये सॉल्व होगा तो 0, ये होगा 90 डिग्री, और ये माइनस एक्स प्लस 2x, तो ये होगा x डिग्री। यानी x की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री, और x को ही हमने क्या माना था, एंगल ही माना था, तो एंगल ही पूछा है, तो यानी एंगल की वैल्यू क्या आ गई, तो 90 डिग्री। एंगल की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। बस ऐसे ही करना है, ठीक। मेन चीज क्या है बाबू, तो ये जो समझ गया ना ये ड्रामा, तो वो होगा। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन हमने पीछे सॉल्व किया, तो वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और ये तो ड्रामा, ये सॉरी, ये कैलकुलेशन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो अब इसको आप लोग नोट करो। एक चीज यहाँ पे देखेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में यहाँ पे गलत हो गया। क्या गलती हुई है, यहाँ पे क्या है माइनस 3x डिग्री, और इक्वल के जब इधर जाएगा तो प्लस 3x डिग्री होगा। क्या होगा, प्लस 3x डिग्री, और हम क्या लिख दिए प्लस 2x डिग्री, ठीक है। तो वहां पे गलती हो गया था, इसीलिए आपका आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग सही करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। देखो माइनस 3x डिग्री इधर जाएगा तो प्लस 3x डिग्री, ठीक है, जो कि हमने 2x डिग्री लिखा था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 90 डिग्री, और ये क्या होगा माइनस एक्स डिग्री प्लस 3x डिग्री, तो हो जाएगा प्लस का 2x डिग्री। अब 2 इधर आएगा तो 90 डिग्री अपॉन में 2, तो x डिग्री ये होगा, 2 से ये कटेगा कितने टाइम्स में, 45 टाइम्स में। तो x की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी 45 डिग्री, क्या आएगी 45 डिग्री। तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। और चलो ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब इसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है।